जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज का दिन बहुत ही पावन है। आज सोमवार भी है जो भगवान शिव का दिन माना जाता है और साथ ही आज बैसाखी का शुभ पर्व भी है। कई जगह ये कल यानी कि 14 अप्रैल को भी मनाया जाएगा, लेकिन क्योंकि हमेशा से 13 अप्रैल को वैसाखी का पर्व मनाते हैं तो इसे आप आज और कल दोनों दिन मना सकते हैं। ये केवल एक त्योहार नहीं बल्कि नई शुरुआत, खुशहाली और कृतज्ञता का प्रतीक है। ग्रेटिट्यूड, शुक्राना। बैसाखी का दिन हमें सिखाता है संगत जी, जब खेतों में फसल लहलहाती है तो किसान सबसे पहले वाहे गुरु का शुक्राना करता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है वो गुरु जी की कृपा से है और आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि शिकायत नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना है। जैसे किसान अपनी पहली फसल गुरु को अर्पित करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की हर खुशी, हर सफलता गुरु जी के चरणों में समर्पित करनी चाहिए। कहीं अगर रुकावटें आती भी हैं तो सब्र रखना चाहिए, क्योंकि जहां शुक्राना होता है वहीं कृपा अपने आप बरसती है। संगत जी, सही समय आने पर हमारे गुरुजी हमें सब कुछ देते हैं। बैसाखी पर खास तौर पर बहुत ही प्रेम और उत्साह से भोजन बनाया जाता है। आज के दिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने घर में सत्संग जरूर करें। जितना भी आपको समय मिले उसके हिसाब से आप सत्संग करें। कड़ा प्रसाद जरूर बनाएं और अगर लंगर बना रहे हैं तो आप दाल, रोटी, सब्जी और हरी चटनी ये जरूर बनाएं। संगत जी, हरी चटनी गुरु जी को बहुत पसंद थी और वो हमेशा, आप जब भी कभी बड़े मंदिर या फिर डुगरी मंदिर या अपने लोकल एरिया के किसी भी संगत के घर जाते होंगे सत्संग में, तो हरी चटनी ज्यादातर देखने में पाई जाती है। और संगत जी, अगर आप सत्संग नहीं भी कर पाते हैं, अगर आपको समय नहीं मिलता, तो आप ये सत्संग सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सत्संग करने का भाव रखते हैं। संगत जी, हमारी जो भाव होते हैं वही सबसे ज्यादा अहम रोल निभाते हैं। हमारे गुरु के प्रति हमारे नजरिए में हम उन्हें कितना अपना मानते हैं, किस तरीके से हम उन्हें शुक्राना करते हैं। अपनी पूरी लाइफ हमने किस तरह से उन्हें सरेंडर कर रखी है। संगत जी, ये जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ये जो हम सत्संग में सुनते हैं, ये आप जितना शेयर करते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है। ऐसा कहते हैं कि अपने लिए अगर अच्छा सोचते हैं हम तो बहुत अच्छा होता है, इससे हमारे कर्म अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हम किसी दूसरे के लिए भी अच्छा सोचते हैं तो इससे हमारे जो माड़े कर्म हैं वो बहुत जल्दी कटते हैं। तो संगत जी, आप इन सत्संगों को और संगत के साथ जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितना आपका ये भाव रहेगा कि हमारे साथ साथ उन्हें भी ये ब्लेसिंग्स मिलें गुरु जी की, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, तो आप ये सोचिए कि आप कितनी जिंदगियों का कल्याण करेंगे। तो संगत जी, मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आप ये रोज सत्संग के नोटिफिकेशन आप ले पाएं और ये सत्संग आप सुन पाएं और बाकी लोगों को भी आप भेज पाएं, ये सत्संग शेयर कर पाएं, जिससे कि उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल पाएं। तो संगत जी, आज मैंने आपको बता दिया कि आप भोग में क्या बनाएं। अगर आप आज सत्संग नहीं कर सकते, कहीं इनवाइट हैं, तो आप कल कर सकते हैं या कभी भी आप सत्संग कीजिए। गुरु जी का नाम लीजिए, भाव अपने बिल्कुल प्योर रखिए, तो गुरु जी जरूर अपनी प्रेजेंस आपको दिखाएंगे और आपके घर में भी बहुत खुशियों का संचार होगा। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। क्योंकि संगत जी, अगर हमारे मन में प्रेम नहीं, अगर हमारे अंदर धन्यवाद नहीं, शुक्राना नहीं, तो कोई भी प्रसाद, कोई भी पकवान अधूरा है। अगर दिल से शुक्राना गुरु जी निकल जाए तो सूखी रोटी भी प्रसाद बन जाती है। तो आइए संगत जी, इस पावन बैसाखी और सोमवार के दिन हम सब मिलकर अपने गुरु जी का दिल से शुक्राना करें और शुरुआत करते हैं आज के सत्संग की, जहां हर शब्द में प्रेम होगा, हर बात में विश्वास होगा और हर सांस में सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जैसे कि आत्मा हमेशा ही बोलती है,
कि परम पिता परमात्मा के समक्ष ये आत्मा बैठी है। गुरुपा मुस्कुरा रहे हैं और जो आत्मा में बोलेंगे, क्योंकि मैं शून्य थी, शून्य हूँ और शून्य ही रहूंगी। वो सदा थे, सदा हैं और सदा ही रहेंगे। साथ संगत जी, परमात्मा तो यहीं रहते हैं, हमें इस संसार से जाना होता है। कह रहे हैं वो तो सदा ही रहते हैं, हमारी नजरें ही ऐसी नहीं होती कि हम उन्हें देख पाएं। जिस दिन परमात्मा इस संसार में नहीं होंगे तो ये संसार होगा ही नहीं। परमात्मा ना आते हैं ना परमात्मा जाते हैं। जब इस आत्मा ने पहली बार बड़े मंदिर में गुरुपा की, जिसको सब बहुत बेकार का शब्द बोलते हैं, समाधि, पर इस आत्मा से एक ही शब्द निकला था, वो परमात्मा ने ही निकलवाया था, तपस्थली। क्योंकि वो ना आते हैं ना वो जाते हैं, वो तो सदा रहते हैं और वो वहाँ पर बैठकर तप कर रहे हैं। समाधि तो इंसानों गुरुओं की बनती है। जैसे जो मेरे शरीर के गुरु हैं वृंदावन में, जब वो चले गए थे, जब वो शरीर छोड़ गए थे, गोपाल धाम को चले गए थे, ठाकुर जी के पास, गुरुपा के पास चले गए थे, तो वहाँ की परंपरा है कि जो गुरु होते हैं उनको पूरा स्नान करा के, पूरा चंदन लेप करा के, और कुर्सी से ही जैसे उनके स्वरूप को बांध के और गोपाल नाम सत करते हुए उनको यमुना जी में छोड़ दिया जाता है, कि ताकि कहते हैं ना, कागा चुन चुन खाइयो, मतलब कि वो ये कहते हैं कि ये शरीर वैसे भी किसी काम का नहीं रहना, इसको कोई जीव खा ले तो उसका पेट तो भर जाएगा। लेकिन गुरु जी यानी कि परमात्मा, रब का ये कहना कि वो समाधि ले चुके हैं, बहुत गलत बात है। इस आत्मा को वहां दर्शन दिए परमात्मा ने, वो तो तप कर रहे हैं और ऐसा दृश्य दिखाया था गुरुपा ने, उनका जो कहते हैं पार्थिव शरीर नहीं, जो एक जिस चोले को वो धारण करके आए थे वो चोला ही वहां रखा हुआ था, वो भी इतना दिव्य है कि करोड़ों हीरे मोती की तरह चमक रहा था। वो इस आत्मा को दर्शन कराया और गुरुपा एक एक संगत को देख रहे थे, वो सिर्फ सब आत्माएं ही थी। सोच सकते हो कितना बड़ा दर्शन। और परमात्मा स्वयं वहीं थे, बस हमारी ही आंखों से ओझल हो गए थे वो। कहते हैं साकार और निराकार रूप। अब साकार रूप में दिख रहे थे तो थे, मतलब कि हो गया, और नहीं मतलब कि निराकार हो गए तो थे और साकार में हैं। अब थोड़ा सा ये हो गया कि अब वाली संगतें यानी कि हम ये सोचते हैं कि अब थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, कि दूध उबालेंगे, ठंडा करेंगे, दही का जामन देंगे, दही जमेगा, मथेंगे, मक्खन निकलेगा, घी बनेगा, तो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन वो वहीं हैं। लेकिन साकार रूप में रह के भी हम भगवान को जान नहीं पाए, क्योंकि वो वहीं तक, कितने ही रूपों में परमात्मा आए तो कोई विरला ही जान पाया जिसकी सुरत जाग गई। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, ऐसे ऐसे भाव देने के, कि तप मैं हमेशा, ये आत्मा हमेशा ये एक ही वर्ड बोलती है वहाँ पर, तपस्थली। मैंने आज तक वो शब्द नहीं बोला जो इंसानों के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो रब है, तो रब की समाधि कैसे बन सकती है? ये हमारे छोटी सोच का नतीजा है। साथ संगत जी,
बल्कि गुरुपा ने तो ये सिखाया कि संसार में रहते हुए, यानी कि रसिक वैरागी बनाना चाहते थे। निरा वैराग भी अहंकार ले आता है। अब वैराग ला के देखो ना आप, कहीं भी देख लो, खाली वृंदावन में ही क्यों, मतलब कि हर जगह आप देखोगे, कह रहे वृंदावन की बात इसलिए आती है क्योंकि मैं ठाकुर जी से जुड़ी हुई थी, तो मैं यही देखती हूँ अब वहाँ पर कि गुरु बन गए हैं, नामदान दे दिया है और संगतें जुड़ गई हैं और संगतों से चंदा लेके मंदिर बना लिया है। वैसे तो आपने घर बार छोड़ दिया था, बोले नहीं नहीं हमने घर छोड़ दिया है, लेकिन आप देखोगे तो वो और भी ज़्यादा मोह में चले गए हैं, और भी ज़्यादा मोह में चले गए। कैसे कि अब और भी ज़्यादा चाबियां लटका ली हैं, इस कमरे की चाबी, उस कमरे की चाबी। जिस संगत ने ज़्यादा पैसा दिया उसको एसी वाला कमरा, जिसने कम दिया है उसको सिंपल, समझ लो मेरी जैसी को आप यही कहोगे कि चलो भाई तुम दरबार के सामने ही जो इतना बड़ा आंगन है उसी में ही लगाओ बिस्तर, सो जाओ, क्या है ठाकुर जी का ही तो है, हैं? और जो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो भाई एसी वाला रूम मिलेगा। तो ये आत्मा ने यही सीखा, गुरुजी ने यही सिखाया कि ये तो और भी ज़्यादा मोह में चले गए। अगर आपने घर बार छोड़ा था तो आपको तो परमात्मा की ओर निकट जाना चाहिए था। तो ये मत समझ लेना कि किसी ने तिलक लगा लिया, किसी ने भगवा वस्त्र पहन लिए तो वो देख रहे हो ना आज आप कितने ही, जब भी तो गुरुजी ने कोई तिलक नहीं लगाया, गुरुजी ने कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस नहीं रखी, क्यों? कि जो पर्टिकुलर ड्रेस वाले तिलकधारी थे सब जेल में हैं। उन्होंने परमात्मा के नाम का दुष्प्रयोग किया और भोली भाली जनता हमारे जैसे ही करोड़ों अनुयायी उनके बन बैठे हैं और करोड़ों उनको दे चुके हैं। जो किसी अपने की अगर हम सोचे ना कि मदद कर दें, वो नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं गुरु जी के यहाँ पर, गुरु के यहाँ पर है, पैसों की दरकार तो वहाँ दो। उन्हें नई गाड़ियाँ, नए, हर बार कोई जा रहा है तो कोई गुरु पूर्णिमा है तो लो जी वस्त्र ले जाते हैं, सोने की कोई चीज़ ले जाते हैं, या गुरु ने भी कह दिया कि ये ले आना वो ले आना। तो गुरु जी ने इसीलिए कोई भी आडंबर नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें पता था ये धरती पे आए हैं आडंबर ही तो देख रहे हैं, और कर क्या रहे हैं ये सब जितनी भी आत्माएं हैं, और बन किसी का कुछ नहीं रहा है। साथ संगत जी समझने की बात है, कह रहे हैं जितना आप पात्र फैलाओगे परमात्मा उतना ही डालेगा। बारिश हो रही है, आपने कितना बड़ा बर्तन रखा है तो वो जल उतना ही भरेगा। गुरुपा तो स्वयं बिखेर रहे हैं, उन अपनी खुशबू को बिखेर रहे हैं। वो खुशबू का मतलब नहीं समझ पाए हम, कृपा, हम वहीं तक रह गए हो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ गई, फ्रेग्रेंस आ गई, वो फ्रेग्रेंस का रियल मीनिंग नहीं समझ पाए कि संसार में जहां देखोगे मैं ही तो मैं हूं, कहाँ परमात्मा नहीं है। सबसे पहले तो हम भीतर ही नहीं देखते हैं। और कह रहे हैं कि हमें अभी भी चेत नहीं हो रहा कि 84 लाख योनियां भोग के आके और फिर भी हम नहीं जाग रहे हैं, तो हम कितने सोए हुए हैं। अगर ये छिपकली, ये सब जीव जंतु हमारे साथ ना छोड़े होते, कई कहते हैं ना अरे इनको छोड़ने की क्या जरूरत थी, इतना गंदे हैं ये, इतना डर भी लगता है इनसे, क्या जरूरत थी। परमात्मा ने सब को हमारे साथ इसलिए छोड़ा कि तू ये सब कुछ बन के आ चुका है और कर्म के हिसाब से बना है, और बहुत पुण्य के बाद मानुष जन्म मिला है, और अब भी तू ये इसका फल नहीं उठाएगा, लाभ नहीं उठाएगा इस सांस का, तो तुझे वापस यही सब बनना होगा, इन्हीं 84 लाख योनियों में फिर घूमेगा। सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है, हम कितनी बार गर्भ में आए हैं। मैं करोड़ों जन्मों से इस धरती पे हूं, तो सोचो मैंने करोड़ों बार गर्भ में गई होंगी मैं, ये आत्मा, और कितनी तकलीफ की होगी, और कितने झूठे प्रॉमिस परमात्मा से हमने किए होंगे कि इस बार निकाल दो,
आते ही आपका नाम जपेंगे। आपको पता नहीं है गर्भ में हम उल्टे लटके होते हैं, गंदा पानी हमारे मुंह में जा रहा होता है, और केवल परमात्मा ही वो होते हैं जो हमें संभाले हुए होते हैं। तो गुरुजी यही तो कहते हैं, जब तू गर्भ में थी जब भी तो तेरा ध्यान मैं रख रहा था, तो तू संसार में आ गई है, तो क्या तेरा ध्यान मैं नहीं रखूंगा? ये सब हमारे कर्म हैं, या जिसको परमात्मा जैसा बनाना चाहते हैं, कुम्हार की तरह बाहर से थपेड़े भी मारेंगे और अंदर से सहलाएंगे भी। अच्छा पिता वही होता है, सख्त भी बने। आज देख रहे हो कि नरमाई से बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो फिर परमात्मा को तो सख्ताई करनी ही पड़ती है अपने बच्चों को सही राह पर लाने के लिए। इस आत्मा के साथ भी अगर देखा जाए तो सत्संग ही सत्संग है जीवन भर। लेकिन वो मुझे अपनी, क्योंकि वो सही दिशा देना चाहते थे। जैसे कि हम देखो कितना भरोसा करते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, हवाई जहाज में बैठ जाते हैं और एक ट्रेन में बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि ड्राइवर चला रहा है, बड़े भरोसे से लाखों लोग बैठ जाते हैं। कोई ये देखता है कि वो ड्राइवर को देखें भाई उसने पी तो नहीं रखी है, वो कैसे नींद में तो नहीं चला रहा है, लेकिन हम भरोसा करके बैठ जाते हैं। लेकिन भरोसा नहीं करते हैं तो केवल और केवल गुरुजी पर, रब पर नहीं करते हैं, उनके साथ हम एफ बट लगाए रखते हैं। नहीं गुरुजी ऐसे क्यों नहीं, नहीं गुरुजी वैसे क्यों नहीं। जब तक गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग जूतियों के साथ बाहर उतार के आओ, क्योंकि हमें अगले पल का भी नहीं पता। कईयों के सत्संग में सुनती हूँ, कहती हैं कि गुरुजी 6 महीने हो गए, आप तो कहे जा रहे हो शुक्राना कर शुक्राना कर, मुझे क्षमा कर देना। आपने अरदास तो मेरी पूरी कर दी थी, पर मैं शुक्राना करने में ही निकम्मी हूँ, मुझे बहुत बहुत क्षमा कर देना। आप इतना कह करके क्या छूट गए? जब आपको रब से चाहिए था तब तो आप दिन रात अरदासें कर रहे थे। जब उन्होंने दे दिया तो यही तो होता है, जब हमें खुशी मिल गई तो सबसे पहले हम भगवान को भूल जाते हैं, रब को भूल जाते हैं, और फिर दुख आते हैं तो फिर हम गुरुजी गुरुजी पुकारते हैं। तो परमात्मा को स्टेपनी की तरह यूज ना करें हम। अगर गाड़ी वही चले, मेरे को तो हमेशा गुरु भाई एक ही बात बोलते हैं, तेरी गाड़ी जब मैं चला रहा हूँ तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। यानी कि गड्ढे आ रहे हैं, उछल रही है, गिर रही है गाड़ी, हम गड्ढे में जा रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, यही तो टोटल सरेंडर है कि जब गुरुजी चला रहे हैं तो गुरुजी ही चला रहे हैं। ऐसे ही अर्जुन कहते हैं कि गीता का उपदेश अर्जुन को ही क्यों दिया, क्योंकि समझ ही अर्जुन को आनी थी, नहीं तो 5 पांडवों को भी दे सकते थे गुरुपा। भीम को ज्यादा खाने की आदत थी, ज्यादा खाने से नींद आती है, और ज्यादा ज्ञानवान अहंकार भी ले आता है युधिष्ठिर जी के अंदर। तो इसलिए परमात्मा ने एक समदृष्टि वाले को चुना, और जैसे अर्जुन का गोल केवल मछली की आंख थी, इसलिए परमात्मा ने उस पात्र को चुना कि यही एक पात्र है जो पूरे अपने 7 पीढ़ियों को तरा देगा। ऐसे ही गुरुजी को मैं कई बार कहती थी, गुरुपा ऐसी कृपा सब मेरे बहन भाइयों पर भी कर दो। तो गुरुजी ने ये शिक्षा मुझे दी थी तब कि गीता का ज्ञान अर्जुन को ही क्यों समझ में आया, क्यों दिया, क्योंकि उसी को समझ में आनी थी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा ने ये भी सिखाया, जब अर्जुन जीत गए युद्ध तो ठाकुर जी बोलने लगे, गुरुपा बोलने लगे कि अर्जुन नीचे उतरो, रथ से नीचे उतर जा। अर्जुन के अंदर थोड़ा सा इंकार आया कि बोला वाह आप उतरो पहले, फिर मैं उतरता हूँ। बोले नहीं पहले तू ही उतरेगा, उतर जा। तो अर्जुन उतरा, हनुमान जी तो ध्वजा के रूप में थे ही, और जैसे ही ठाकुर जी उतरे वो पूरा रथ धराशायी हो गया, भस्म हो गया। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि गुरुजी यही सिखा रहे हैं कि जो शरीर है इसको मैं ही चला रहा हूं, तुम कुछ भी नहीं चला रहे हो। जिस दिन ये सांस चली गई उसी दिन ये जो रथ रूपी शरीर है आपका धराशायी होकर जमीन पे गिर जाएगा। अगर इसको
तुम पहले उतर लिए, पहले मेरे चरणों में बैठ गए, तो मैं इसको अपने चरणों में ले जाऊंगा, यानी इस आत्मा को अपने चरणों में ले जाऊंगा, नहीं तो इसी संसार में आप भटकते रह जाओगे। ये बहुत बड़ी शिक्षा है और बहुत बड़ी बात है, बहुत गहराई की बात सिखाई है आज गुरुपा ने। बेअंत शुक्राने हैं मालिक के, लख लख शुक्राने हैं, कोट कोट शुक्राना है मेरे दाता का, जो ऐसी शिक्षा। साथ संगत जी पात्र बना लो, कह रहे गंदे पात्र में कुछ भी नहीं डलता, सब बाहर उडल जाएगा। गुरु संगत बनने का मौका परमात्मा ने दिया है, तो इसका लाभ उठा लो कि सब अपनी मैं मेरी छोड़ के अब तू ही तू कहना शुरू कर दो। क्योंकि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, कि हम बहुत जन्मों से बिछड़े हुए हैं, अगर अब भी नहीं आए ना परमात्मा की शरण में। एक भाव ये आत्मा हमेशा गाती थी, अब सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी, अब सुध लो, अब सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। यानी ये आत्मा है ना, जन्मों से इस संसार में खो गई है। और गोपाल यानी कि इंद्रियों को वश में करने वाले हमारे गुरुपा ही हैं, वही हमें इस भाव से पार ले जा सकते हैं, वही हमें जन्म मरण के चक्र से छुड़ा सकते हैं। और कुछ भी खेल नहीं है यहाँ पर, कुछ भी अपना नहीं है यहाँ। कहते हैं कि जो स्वर्ग में बैठे भगवान है ना, तरसते हैं वो, एक बार हमें मनुष्य जन्म दे दो। भगवान गुरुजी कहते हैं अब तुम यहीं रहोगे, बस तुमने यही मांगा था। भाई लहना जी हैं जो, गुरु नानक देव जी जब एक बार वहां से निकल रहे थे, तो उन्होंने सुना कि एक बच्चे को ये बोला जा रहा है, मर जानिया मर जानिया मर जानिया। तो बोले ये कैसा नाम है मर जाना? तो बोले भाई इसका नाम मर जाना क्यों रखा हुआ है? बोले कि पैदा होते ही मेरे बच्चे मर जाते हैं, तो इसको भी, इसने भी मरना ही है, तो इसका नाम मर जाना रख देती हूँ। तो गुरु नानक जी बोले कि इसे मुझे दे दें, और गुरुपा ने उस आत्मा को परमात्मा अपना परम भक्त बना दिया, जिसको आज भाई लैना जी बोलते हैं। उनके आगे हीरे मोती सब की ढेरियां लगा दी थी गुरु नानक जी ने, कि भाई तू भी लेके निकल जा, सब ले लेके चले गए हैं। लेकिन वो बोला मेरा क्या मतलब इन चीजों का, मेरे तो गुरु चरणों पर निगाह है, बस मुझे गुरु चरणों में रहना है। तो आज उनका नाम चल रहा है, देख लो, भक्त का नाम चलता है। परमात्मा इतनी कृपा कर देते हैं, जैसे ध्रुव मंडल उनके नाम से चल रहा है, 36,000 वर्ष के लिए दे दिया उनको। जो अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, जिस माँ ने कहा कि तू क्या शरीर के पिता की गोद में बैठना चाहता है, बैठना ही है तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ, वो तुझे कभी नहीं उतारेंगे। और छोटे से बच्चे को ही ऐसी शिक्षा दे के नाम जपने के लिए भेज दिया। तो आज देखते हो ध्रुव मंडल है, भक्त प्रहलाद हैं। तो ये असली भक्ति ऐसे ही नहीं जागती, परमात्मा पात्रता देखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, कोट कोट शुक्राना उन दुखों का भी जो आए और रब की याद दिलाई और रब आए। साथ संगत जी, कई सत्संग में सुनती रहती हूँ कि हमारे घर में ये हो गया, वो हो गया, ये रखा है, वो रखा। हाँ, पहले मुझे भी सुनवाएं तो निकला भी है, और वो कर्म भी कटवाए हैं उनको सुनवा के। लेकिन अब ये आत्मा इतने
आगे निकल चुके। अब ये लगता है कि गुरुपा बैठे हैं, चाहे कोई मारने के लिए भी खड़ा है ना, तब भी कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा। अब बस अब इतना भरोसा है परमात्मा पे, और होगा तो इन्हीं की मर्जी से होगा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राने हैं। खूब रामायण भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है, सबका सार एक ही है। कहते हैं कि गीता का भी सार अगर समझो तो कोई वो इंसानों की लड़ाई नहीं है, वो भी ठाकुर जी ने इस बात का सुनवाया था, भागवत सुना सुना के सिखाया था गुरु जी ने कि ये भी एक शरीर की ही कहानी है। 16,000 नस नाड़ियां हैं हमारी, और केवल इस मन पर विजय पानी है हमें। उस युद्ध का भी परमात्मा ने शिक्षा दी थी। और आज भी गुरुपा तपस्थली में बैठे हैं, तप कर रहे हैं। कभी मत अपने मुंह से कह देना कि वो समाधि स्थल है। अगर शब्द नहीं बोल सकते हो ना, तो गुरु जी के चरणों में बैठने का हमें अधिकार भी नहीं है। रब के लिए बहुत सोच समझ के इस वाणी को निकालना चाहिए। वो तप कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं परमात्मा से कि जो बुलवाना जो करवाना अपनी मर्जी का, क्योंकि ये सब गुरु जी बोल रहे हैं। इस आत्मा को क्या पता क्या बोलना है, लेकिन भीतर वही बैठ के जब उनको पुकारा जाता है कि आओ, जब वो रथ वही चला रहे हैं, शरीर रूपी रथ, तो वाणी भी वही चला रहे हैं, सोच भी वही चला रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। ये आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी। तो वो तप कर रहे हैं। जब भी आए उनका तपस्थली का दिन, तो उस दिन बैठ के तप करो, याद करो। इस आत्मा को तो वहां तक इतना दर्शन दिया है कि पूरे झूमर में गुरुपा का दर्शन है, और सबको देखते हैं। वो ज्योत में बैठे हुए हैं, चारों तरफ उनका स्वरूप है। इतना दिव्य दर्शन दिया है। पांचों जो लाइटें हैं ब्लू हो जाती हैं। बड़ा जो झूमर लगा हुआ है उसमें गुरुपा का दर्शन है, कहाँ नहीं है वो जो तपस्थली पे वस्त्र ढक रखा है उसमें चुन्नटें आ जाती हैं, दिखाते हैं कि मैं यहीं बैठा हूं, देख बेटा। तो कितना बड़ा उदाहरण है। परमात्मा कहीं भी नहीं गए, वो नहीं जाते, हमें ही जाना होता है। इसीलिए तो परमात्मा कह रहे हैं कि देखना, आप मछली जल से बाहर आ जाएगी तो पानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मछली को ही पानी तक जाना पड़ेगा। तो परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम यूं ही चले गए। लेकिन अगर तड़प उठी है, सच्ची लगन लगी है, तो परमात्मा एक कदम तुम बढ़ाओगे, वो कह रहे हैं करोड़ों, 100 नहीं, करोड़ों जन्म वो पग आगे आता हूं मैं। सोच सकते हो कितने कृपालु हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। ना ये आत्मा के शब्द हैं, मैं तो ये देख रही हूँ कि ये क्या जादू सा होता है, और उनके स्वरूप का जादू है, वो साक्षात विराजे हैं। ना वाणी मेरी, ना ये पल, ये बैठाने वाले वही, बुलवाने वाले वही, एक एक शब्द में मेरे गुरु जी हैं। जीत भी उन्हीं की है, और हार इस आत्मा को हारने ही नहीं देंगे। अगर उन्होंने परमात्मा को, हम परमात्मा को हाथ नहीं देंगे। हम परमात्मा हमारा हाथ पकड़ लेंगे ना जिस दिन, हम नहीं छुड़वा पाएंगे। हम तो छुड़वा लेंगे। इसलिए गुरु जी को कहो, गुरु जी आप हाथ पकड़ लो कस के। जैसे भी गाड़ी में गड्ढे आ रहे हैं, कैसे भी कुछ भी हो रहा है, चलाए जाओ, क्योंकि आप साथ में हो। बस आप साथ में हो और आप साथ में रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। साध संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार है कि इस कैसे परमात्मा बोलते हैं, कहाँ से क्या बोलते हैं, मुझे कुछ पता नहीं। बहुत बहुत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह आंटी जी गुरुजी। बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।